So what's up everybody, welcome back within the video. So today in this video we are going to discuss Pious Diplomat by William Langland, जो कि हमारे MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेबस में सबसे थर्ड नंबर पे है, मतलब फर्स्ट नंबर पे तो नहीं है, बट वी हैव टू डिस्कस इट. अब इस पे जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो राइटर को लेकर के हो, चाहे वो पूरे वर्क को लेकर के हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ क्वेश्चन भी देखेंगे. बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ऐसे जनरली नहीं मिलती, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया और इसे डिस्कस करने वाले हैं. चलिए फिर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को. तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले हम जाने हम डिस्कस क्या करने वाले, पायस डिप्लोमेन या विलियम लैंगलैंड, जो कि किस एज से बिलोंग करता है. इफ वी सी, अगर हम ऐसे देखें इंग्लिश लिटरेचर की टाइमलाइन को, तो ये हो जाएगा हमारा एंग्लो सैक्सन और ये हो जाएगा हमारा मॉडर्न लिटरेचर. मॉडर्न एज नहीं, मॉडर्न लिटरेचर. मॉडर्न लिटरेचर कब से स्टार्ट होता है, जब से एलिजाबेथाई एलिजाबेथन एज से या फिर कहें रेनेशा एज से. तो बीच का बचता हमारा मिडिल इंग्लिश. ठीक है, और आज का जो टॉपिक है ये किस एज से बिलोंग करता है, मिडिल इंग्लिश से. यहीं से है चौसर भी, यहीं से है पायस डिप्लोमेन. तो हम एक चीज देखते हैं कि इस एज में जितने भी राइटर्स रहे हैं, चाहे वो जॉन वाइक्लिफ हो, ठीक है, चाहे वो चौसर हो, चाहे वो ये लैंगलैंड जी हो, और चाहे अदर कोई राइटर हो, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द वर्क जो लिखे गए हैं किस पे लिखे गए हैं. अब ये आपको पता है कि कोई भी राइटर अगर होगा, जो भी लिटरेचर होता है वहाँ का, वो लिखा कब का जाता है, जो उस करंट टाइम में क्या चीजें हो रही उसी चीज को दर्शाया जाता है, उसी चीज को दिखाई जाती है. सो दैट्स वाई ये सभी जो राइटर्स रहे हैं, इन्होंने मोस्ट ऑफ द वर्क जो है यहाँ का कैसा होता था, रिलीजियस. मतलब किस पर बेस्ड होता था, ज्यादातर रिलीजियस, या फिर एक चीज देखने को मिलती थी जो थी फ्यूडलिज्म देखने को मिलता था. इसके साथ साथ क्लर्जी थे, है ना, कॉमनर्स थे और नोबिलिटी थी. ये सोशल क्लास थी, ये इनको सटराइज करना, साथ ही साथ यहाँ चर्च को सटराइज करना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं इस पर्टिकुलर एज में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं विलियम लैंगलैंड के बारे में, ज्यादा वैसे भी नहीं पूछता. लैंगलैंड कहा जाए तो केवल फेमस है पायस डिप्लोमेन इस वर्क को लेकर के, इसी के लिए बस फेमस है और इसी से कुछ गिने चुने क्वेश्चन पूछता है, जो कि इस वीडियो में कवर हो जाएगा. इसके अलावा कुछ आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी. थोड़ा सा हमको क्या जरूरत होगी, एमसीक्यू लगाने की. 2-4 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, इसके साथ साथ आप इस पे एमसीक्यू लगाएंगे तो आ जाएगा. सबसे पहले देखते हैं, ये जो बंदा है ये 14th सेंचुरी का मिडिल इंग्लिश का पोएट है ये. ठीक है, एंड ही वाज बोर्न इन 1330 एंड डाइड इन 1386. ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस ये टाइमलाइन क्रोनोलॉजी समझने के लिए कि किस एज से बिलोंग करता है ना, हम याद रख सकते हैं. तो ये जो बंदा है केवल मतलब विलियम लैंगलैंड जो है, जो फेमस है केवल पायस डिप्लोमेन के लिए. और ही वॉज वेल वर्स विद लैटिन, बाइबल, थियोलॉजी, चर्च प्रैक्टिसेस. मतलब आप समझ रहे हो, देखो लैटिन, बाइबल, थियोलॉजी, सारी चीजें रिलीजियस चीजों से रिलेटेड है. ठीक है, लाइक स्टडीड एट कैथेड्रल और मोनास्टिक स्कूल. ये कैथेड्रल और मोनास्टिक स्कूल पे जाना पसंद करते थे. और इनका कोई एक कहा जाए तो एविडेंस नहीं है जो कि ये दिखाए कि इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन लिया है. अच्छा, उस टाइम पे कुछ चीजें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रही थी, वो थी ब्लैक डेथ हुआ था, जिसमें वन थर्ड पॉपुलेशन क्या हो गई थी, फिनिश हो गई थी. ठीक है, ब्लैक डेथ में प्लेग आया था, और पीजेंट रिवॉल्ट 1381 का. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पीजेंट रिवॉल्ट हुआ है, इसमें जो इस रिवॉल्ट में जो पीजेंट्स ने, जो कॉमनर्स ने, किसानों ने ये रिवॉल्ट किया था, इसमें जो स्लोगन्स यूज किए गए हैं, वो स्लोगन्स भी कहीं ना कहीं पायस डिप्लोमेन से लिए गए हैं, कोट किया है. मतलब पायस डिप्लोमेन वर्क को भी कोट किया है इनने. ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से इवेंट ने पायस डिप्लोमेन इस वर्क को कोट किया है. सो दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर, एक है पीजेंट रिवॉल्ट हो गया ये 1381 का, और एक है 19th सेंचुरी का लेबर एक्ट था, कुछ ऐसे करके था. नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. हाँ, यहां देखते हैं. तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें थी, कुछ इवेंट्स हुए जिसने मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया किसे, पायस डिप्लोमेन वर्क, मतलब लैंगलैंड को पायस डिप्लोमेन वर्क लिखने को. ठीक है, सबसे पहले ब्लैक डेथ देखने को मिलता है 1348 से 1349 तक, जो कि डेडलीस्ट पैंडेमिक था, जिसमें 1/3 पॉपुलेशन डाइड. 100-year वॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 100-year वॉर भी इसी एज पे देखने को मिलता है, 1337 से 1453 तक. किसके बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच देखने को मिलता है हमें. ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिलता है
पीजेंट रिवॉल्ट, जिसका लीडर कौन था, वॉट टाइलर, इसके द्वारा लेड किया गया था 1381 का। और इसके साथ वाइड स्प्रेड चर्च करप्शन भी यहाँ बहुत ज्यादा था। इसी वजह से जो वर्क्स लिखे गए थे इन्हीं ये जो थीम थी बेस्ड होती थी। राइज ऑफ लोलार्डी जॉन वाइक्लिफ, जिन्होंने लोलार्ड ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल का जो इन्होंने एक तरीके से वो निकाला था, ग्रुप बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। तो ये सारी चीजें जो थी इसने इन्फ्लुएंस किया किसको, पायस प्लॉमैन को कहीं ना कहीं। और ये जो वर्क है क्या क्या दिखाता है, क्राइसिस ऑफ मोडाइवल सोसाइटी एंड कॉल्स फॉर द मोरल रिफॉर्म एंड ऑनेस्ट लेबर एंड ट्रू क्रिश्चियन फेथ्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपने वर्क पे आते हैं। पायस प्लॉमैन का जन्ना देखिए तो सबसे पहली चीज ये एलिगरी है, एलिगरिकल पॉइम है। एलिगरिकल पॉइम मतलब ये होता है, आप इसे भी जान लो कि जो लिटरेचर, जो भी वर्क लिखा जाता है उसका एक लिटरल मीनिंग अलग होता है, सिंबलाइजिंग सिंबल्स मीनिंग अलग होता है, मतलब दो मीनिंग निकलते हैं उसके। ठीक है, ठीक है, ये एक ड्रीम विजन है। ये जितनी भी चीजें मैं लिखा हूं ना, केवल वही चीजें लिखी है जो एग्जाम पॉइंट्स, मतलब एग्जाम का एमसीक्यू फेवरेट है ये। ठीक है, तो पूछ लेता है क्या है, तो एलिगरी है, ड्रीम विजन है ये, और ये एक स्टेट सटायर है। स्टेट सटायर मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे लोगों को सटाराइज करना, नोबिलिटी पीपल को, क्लर्जी पीपल को, कॉमनर्स को। ठीक है, ये तीन चीजें होती है, तो एक तरीके से सटायर करना। और कहीं ना कहीं इस वर्क में सटायर भी देखने को मिलती है। ये एक डायडेक्टिक है, रिलीजियस पोएट्री है। डायडेक्टिक क्या होता है, डायडेक्टिक मीन्स इस पोएट्री का कुछ न कुछ मोरल टीचिंग निकल के आएगी, मोरल टीचिंग काइंड ऑफ वर्क करेगा ये। तो वही चीजें मैंने बताई कि 1381 का जो पीजेंट रिवॉल्ट हुआ, इसमें जो लीडर था जॉन बॉल, इसने यूज किया था यूज्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम पायस द प्लॉमैन, मतलब कहीं ना कहीं कोट किया था पायस द प्लॉमैन को उस उस मूवमेंट में, उस इवेंट में। इसके साथ साथ 19th सेंचुरी का लेबर मूवमेंट जो था मैंने बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको याद रखना दो चीजें, 1381 का पीजेंट रिवॉल्ट और 19th सेंचुरी का लेबर मूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर देखते हैं। तो रिटन इन अनराइम्ड अलिटरेटिव वर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है इससे, तो याद रखना राइम्ड नहीं है, अनराइम्ड अलिटरेटिव वर्ड्स। ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मन्स जो आए थे इन्होंने क्या लाया था, राइमिंग लाए थे, राइमिंग पोएम में राइमिंग वर्ड्स लाए थे, लेकिन ही रोट इन अनराइम्ड अलिटरेटिव वर्ड्स। कहीं ना कहीं ये कॉमन पीपल के लिए देखने को मिलती है। इन्होंने सिंपल लैंग्वेज का यूज किया था, वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, साउदर्न डायलेक्ट, है ना, मिडिल इंग्लिश का यूज किया था। दैट्स व्हाई इट वाज फॉर द कॉमन पीपल, कॉमनर्स, पीजेंट्स। ठीक है, अगर हम देखें तो इसके तीन वर्जन देखने को मिलते हैं, टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी, टेक्स्ट सी, जिसमें से टेक्स्ट बी मोस्ट फेमस माना जाता है, मोस्ट पॉपुलर। ये टेक्स्ट ए 1360s में और 70s में 80s में लिखा गया था। ठीक है, ये टेक्स्ट बी मोस्ट पॉपुलर माना जाता है। इसमें 20 पॉसेज देखने को मिलते हैं। पॉसेज मीन्स होता है, पॉसेज मीन्स सेक्शन। तो पूछ लेगा कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, यू हैव टू रिमेंबर 20 पॉसेज। ठीक है, इसमें 8 विजन्स देखने को मिलते हैं, 8 विजन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। इस स्लाइड में, इस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहां जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां जाकर के मिल जाएगा आपको। इसके पहले जितने भी वर्क्स हैं सबके पीडीएफ वहीं अपलोड कर देता हूं मैं। हाँ, इसमें और चीज देखने को मिलती है, एपिसोड्स है इसमें, एपिसोड्स है द फेरी फील्ड फुल ऑफ फॉक्स, पेशेंस, डिनर पार्टी विद फॉल्स फ्रायर, द ट्री ऑफ चैरिटी एंड क्राइस्ट हेरोइंग ऑफ हेल। ये सारी चीजें, ये सारे एपिसोड्स भी देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा एपिसोड नहीं है, सो दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर, और इनमें से कौन सा एपिसोड है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि ये मिडिल इंग्लिश में लिखा है, वेस्ट मिडलैंड एंड साउदर्न डायलेक्ट, ये डायलेक्ट्स का यूज किया गया है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेटिंग देखें तो सेटिंग कहाँ की रखी गई है, सबसे पहले तो मालवर्न हिल्स की है। जो हमारा एक मेजर कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट कौन है, कमेंट करिए कौन है, कौन है, डब्ल्यू से आता है, विल है ये मेजर कैरेक्टर। तो ये क्या करता है, मालवर्न हिल में सो जाता है। ठीक है, सोने के बाद इसे ड्रीम आता है, और इसीलिए तो ये ड्रीम विजन बना। सो जाता है, सोने के बाद इसे ड्रीम आता है, और ड्रीम में उसे वो क्या देखता है, यही अभी बताया ना, फेरी फील्ड फुल ऑफ फॉक्स। ठीक है, इसके बाद चर्च होते हुए कोर्ट, चर्च भी वहाँ मतलब सेटिंग, चर्च भी मूव करता है ना, वो चर्च जाता है, कोर्ट जाता है, मार्केट प्लेसेस है, फील्ड्स है, स्पिरिचुअल रिलीजन, ये सारी चीजें सेटिंग्स है जो कि सिंबलाइज करती है। अब मोस्टली सेटिंग क्या रखी गई है, मालवर्न हिल्स में, जहां वेल सो जाता है। ठीक है, तो स्टाइल और टेक्निक की देखिए, जो कि हमने देख लिया ऑलरेडी, ड्रीम विजन है, एलिगरी है, मोरल टीचिंग है, सटारिकल टोन है इसकी। अब बिब्लिकल रेफरेंस आपको देखने को मिलता है, यहाँ सैटन वगैरह आएंगे, होली चर्च,
और क्राइस्ट, सेवन डेडली सिंस, ये सारी चीजें। थीम को देखिए तो सर्च फॉर ट्रुथ, जो ये विल है ये कहाँ जा रहा है, आइडियल क्रिश्चियन लाइफ, आइडियल क्रिश्चियन लाइफ को ढूंढने जा रहा है, जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रुथ को, गॉड को। ठीक है, ये ट्रुथ ढूंढने जा रहा है, इसको ढूंढने जा रहा है और ये बताएगा आइडियल क्रिश्चियन लाइफ जीने का तरीका। ठीक है, और क्या है यहाँ, क्या क्या थीम देखने को मिलती, करप्शन इन चर्च एंड सोसाइटी, सोसाइटी में क्या, सोसाइटी और चर्च में करप्शन जो है वो चीजें रिप्रेजेंट की गई है। आइडियल क्रिश्चियन लाइफ दिखाया गया है, सोशल जस्टिस दिखाया गया है, जो कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, फ्यूडल इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिससे कि एग्जामिनर का फेवरेट एमसीक्यू बनता है, पूछता है डू वेल किसे सिंबलाइज करता है, तो लिविंग अ मोरली अपराइट लाइफ। डू बेटर किसे सिंबलाइज करता है, चैरिटी, मर्सी एंड सर्विस टू अदर्स। डू बेस्ट किसे मतलब सिंबलाइज करता है, क्राइस्ट को और ट्रू क्रिश्चियनिटी को। ये तीनों चीजें, ये रास्ता है, ये वे है, ये तरीके हैं जो पायस द प्लॉमैन ये खुद बताता है, किसे विल को बोलता है कि भाई साहब अगर तुम्हें ये ट्रू क्रिश्चियनिटी चाहिए, आइडियल क्रिश्चियन लाइफ चाहिए, ट्रुथ चाहिए, तो तुम्हें इन तरीकों से जाना पड़ेगा। मतलब अगर आप सोचो पैसे से खरीद लो तो ऐसा नहीं होने वाला, अच्छा करना पड़ेगा, डू बेटर डू बेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आइडियल क्रिश्चियन लाइफ मिलेगी। ठीक है, हम कैरेक्टर देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टर है। हमें विल मिल जाता है जो कि ड्रीमर है, हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो कि ह्यूमन सोल को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं ये जो वर्क है, अगर मैंने पहले इस वर्क को जब देखा तो एक तरीके से पीके मूवी अगर आपने देखी होगी उसी के जैसा कुछ है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, बट ये तो रिलीजियस है, पीके पूरा अनरिलीजियस था। ठीक है, तो इसी तरीके से कि वो भाई साहब वो अपना रेडियो क्या था, वो लॉकेट ढूंढने जाता है। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी। और यहाँ ये क्या करने जा रहा है, ये आइडियल क्रिश्चियन लाइफ ढूंढने जा रहा है। और इसके बीच में बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं जैसे पीको के मिलते हैं, इसमें कुछ अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं जैसे कि ट्रुथ मिलता है, लेडी होली चर्च मिलती है, पायस द प्लॉमैन मिलता है, रीजन मिलता है, ये जो कैरेक्टर्स मिलते हैं। कुछ बुरे कैरेक्टर्स भी है, लेडी मीड मिलती है, रिपेंटेंस सॉरी, और दो चार ऐसे निगेटिव कैरेक्टर्स है, फाल्सूड मिलता है। तो इसके बाद जाकर के क्रिश्चियनिटी, मतलब उसे लोग अपना लॉकेट मिल जाता है, तो वैसे इसमें मतलब ट्रुथ मिल जाता है इसमें भी। खैर, ये तो मैंने छोटी समरी बताई। तो विल जो है ह्यूमन सोल को रिप्रेजेंट करता है, जहां से क्वेश्चन करता है यही से क्वेश्चन करता है कि जो कैरेक्टर्स हैं किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पायस द प्लॉमैन जो है तो ऑनेस्ट लेबर को रिप्रेजेंट करता है, हम्बल है ये। ठीक है, और ये लोगों को ट्रुथ के लिए गाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये पायस द प्लॉमैन क्राइस्ट लाइक फिगर है, क्वेश्चन कर लेता है विच कैरेक्टर इज क्राइस्ट लाइक फिगर इन द पायस द प्लॉमैन। तो याद रखना पायस द प्लॉमैन जो है क्राइस्ट लाइक फिगर है। ट्रुथ है जो गॉड को रिप्रेजेंट करता है, गॉड के दो बच्चे हैं, ट्रुथ है और रीजन, ट्रुथ और रीजन है। ठीक है, तो यहां गॉड न होने की वजह से ट्रुथ जो है खुद गॉड को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को ट्रुथ को ढूंढने के लिए वो निकलता है आगे। सबसे पहले मिलता है लेडी होली चर्च, जो कि लेडी होली चर्च एक कैरेक्टर है, वहां मिलते हैं ट्रू क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, गाइड्स विल को गाइड्स करती है कि तुम ट्रुथ की ओर जाओ, ये सारे ये आइडियल क्रिश्चियन लाइफ चाहिए तो ट्रुथ की ओर जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। फिर एक निगेटिव कैरेक्टर भी है लेडी मीट, जो कि मनी, ब्राइबरी, करप्शन को रिप्रेजेंट करती है। इवन जज, लॉयर, चर्चमैन सब इसे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो सिंबलाइज करता है मोरल डिके इंस्टीट्यूशन। चर्च में मोरल डिके कैसे होता है ये इसको सिंबलाइज करता है। कॉन्शियस देखने को मिलता है जो कि मोरल जज ऑफ सोसाइटी, अपोज लेडी मीट को का अपोज भी करता है, अल्टीमेटली फाइनली जो होता है छोड़ के चला जाता है करप्शन की वजह से। रीजन मिलता है वॉइस ऑफ रेशनल मोरालिटी। फॉल्सहुड मिलता है जो किसे सिंबलाइज करता है, डिसीट को। फिर है सेवन डेडली सिंस भी, और इसकी जो ओनर, इसका जो ओनर है कौन, लूसीफेरा, लूसीफेरा मिलती है। ठीक है, जो कि एक तरीके से सैटन है, सैटन याद करो, पैराडाइज लॉस्ट का सैटन। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉजेस बाय समरी है, पॉजेस बॉइस बाय समरी है। ठीक है, तो सबसे पहले द फेयर फील्ड ऑफ द फेयर फील्ड ऑफ फॉक, फेरी फील्ड ऑफ फॉक, फेरी फील्ड फुल ऑफ फॉक ऐसे। ठीक है, तो जब मतलब विल हमारा ड्रीम कर रहा है, जब सो जाता है मेलबर्न हिल में, तो उसे फेरी फील्ड फुल ऑफ फॉक मिलते हैं, मतलब बहुत सारे लोग, क्लर्जी पीपल, कॉमनर्स है, नोबिलिटी, सब पीपल लोग मिलते हैं। एक साइड हमें टावर मिलता है, सो गया, एक साइड टावर मिलता है जो कि हेवन के रिप्रेजेंट करता है, एक टावर है जो कि हेल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो जो क्या मतलब ये सारी चीज जब लोग हैं, ये सब लोग दिख रहे हैं, तो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज सिंबलाइज करता है कि मोरल निग्लेक्ट, स्पिरिचुअल ड्यूटीज एंड रेयर एंगेज्ड इन करप्शन एंड फॉल्स लिविंग, जो कि ये लोग सब फॉल्स लिविंग एंड करप्शन में एंगेज है।
जब ये आगे बढ़ता है तो इसे सबसे पहले ये होली चर्च मिलता है, होली चर्च, लेडी होली चर्च, जो कि बोलता है कि भाई साहब ट्रुथ के पास जाओ, वही तुम्हें रास्ता बताएगा सैल्वेशन के लिए, मतलब मुक्ति के लिए, वही आइडियल क्रिश्चियन लाइफ। ठीक है, वो प्राइड, ग्रीड और फॉल्स रिलीजन, ये सारी चीजों को क्रिटिसाइज भी करती है कि इस रास्ते में मत जाना। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलने के बाद लेडी मीट मिलती है। ठीक है, लेडी मीट करप्ट है, करप्शन को रिप्रेजेंट करती है, ब्राइबरी को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ जज, जैसे कि होता है जज और लॉयर सब इसका क्या करते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ कॉन्शियस भी मिलता है जो इसको क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है लेडी मीट को। और इसी जर्नी के बाद आगे आगे आने के बाद फिर रीजन भी मिलता है। रीजन बोलता है भाई साहब ये सब तुम सोचते, जो कि सरमन दे रहा होता है, सरमन डिलीवर कर रहा होता है कि रिपेंटेंस, मतलब अगर तुमने गलती करी है तो उसका एक तरीका क्या है, रिपेंटेंस, पछतावे से। तो समहाउ पछतावा भी उतना नहीं चल पाता है। ठीक है, धीरे धीरे ह्यूमन वीकनेस की वजह से वो डेथ खत्म होता जाता है। ठीक है, और फाइनली एक हमारा क्राइस्ट कैरेक्टर मिलता है जो कि है पायस द प्लाउमैन, जो कि हम्बल प्लाउमैन है, जो लोगों को क्या करता है, ट्रुथ के लिए गाइड करता है। लेकिन उसकी कंडीशन है कि जब उसका कोई फील्ड को प्लो करेगा तभी वो लोगों को गाइड करता है। और इसी तरीके से वो बताता है कि अगर तुम्हें आइडियल स्पिरिचुअल सैल्वेशन चाहिए तो वो ऑनेस्ट लेबर से मिलेगा, ना कि पैसे की वजह से, पार्डन की वजह से। तो इसलिए वो क्या करता है, फिर पार्डन जो होते हैं उन्हीं पार्डन्स को बोलता है कि फॉरगिवनेस, अगर कोई गलती करी है तो फॉरगिवनेस मिल जाएगी, तो नहीं, तो पार्डन्स को फाड़ देता है। और इसके बाद बोलता है ये सारी चीजें केवल किससे मिलेगी, डूइंग गुड डीड्स की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से। तब उसे बोलता है कि भाई साहब डू वेल को जाकर के ढूंढो, है ना, और डू बेटर को जाकर ढूंढो, डू बेस्ट को जाकर के ढूंढो। इन सारी चीजों के बाद फिर क्राइस्ट लाइफ मिलेगी तुम्हें। ठीक है, अरे यार क्या आपका मशीन। और फिर इसके बाद अ पावरफुल एलोगोरिकल अकाउंट ऑफ क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन, क्राइस्ट डिफीट्स और सैटन से जब लड़ाई होती है, उसके बाद जो सैटन को हराने के बाद मर्सी ट्रेम्स ओवर सिन, तो यह दिखाते हैं कि दया होती है पाप से ज्यादा बढ़ के, मतलब जीत जाती, विजय प्राप्त होती है। इसके बाद फाइनली राइटियस सोल, मतलब एक तरीके से क्राइस्ट डिसेंड इनटू हेल एंड फ्रीज राइटियस सोल, और क्या करता है, खुद क्रूसिफिकेशन होता है, खुद हेल में जाकर के क्या करता है, लोगों को फ्री कर देते हैं। और एक तरीके से कहा जाता है कि अल्टीमेटली विक्ट्री ऑफ डिवाइन लव, विक्ट्री ऑफ डिवाइन लव देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अनफिनिश्ड एंडिंग होती है, मतलब करप्शन फिर से रिटर्न हो जाता है, करप्शन रिटर्न हो जाता है, और कॉन्शियस जो है छोड़ करके, ये करप्ट सोसाइटी छोड़ करके कॉन्शियस चला जाता है पायर्स को फिर से ढूंढने। और इस तरीके से ये दिखाता है कि इंसान की लाइफ में, ह्यूमन सोल की लाइफ में ऑन गोइंग मोरल स्ट्रगल देखने को मिलता है। जैसे मूवीज में होता है ना कि हैप्पी एंडिंग, ऐसे नहीं, रियल लाइफ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। राइट, तो ये था पॉजेस बाय समरी। आपको ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है, और इसके साथ साथ विजन भी है, तो ये विजन भी मैंने आगे पीडीएफ में शामिल करके रखा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लेना। क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पायस द प्लाउमैन, तो प्लाउमैन का स्ट्रक्चर क्या है, अच्छे से बताया मैंने अभी। नरेटिव स्टोरी है कि शॉर्टर टेल है कि एलिगोरिकल नरेटिव है, फिलोसॉफिकल ट्रीटीज, फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ। या एग्जैक्टली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिगोरिकल नरेटिव है, एलिगरी है ना भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट डज द टावर ऑफ ट्रुथ, टावर ऑफ ट्रुथ किसे रिप्रेजेंट करता है, हेवन को, बाइबल को, चर्च को, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। तो कंफ्यूज मत होना यार कि हेवन लगा के आ जाओ। अभी देखा ना कि एक दो टावर थे, हेवन एंड हेवन, तो हेवन एंड नहीं, ट्रुथ का टावर जो है रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को। क्लियर हुई बात। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। या विजन वाइज भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और शॉर्ट वीडियोस, और इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, वहां मैं डेली पेज, टेलीग्राम पे डेली पेज, यूट्यूब में भी शॉर्ट रील्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो सारी चीजों से आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, ठीक चलेगा सर। अरे सॉरी, सो ठीक है, तो शोर की वजह से जो है, तो दैट्स वाई। इसके साथ साथ में हमने विजन में भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना डला है उसका। शॉर्ट में डालता रहे, शॉर्ट मतलब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है शॉर्ट वीडियोस में, रील्स में डालता रहता हूँ। आप इंस्टाग्राम का अकाउंट देख जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ छोटी छोटी क्विजेस डेली आती है, जिससे आपको लिटरेचर को पढ़ने में, आपकी तैयारी में हेल्प करेगी। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और
फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।